श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेल चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज कार्यक्रम खेल चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हां, नीलू मिश्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी हैं, वाराणसी नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो है उसमें भी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही हैं। कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मेडल, जिनमें गोल्ड मेडल भी शामिल हैं, नीलू जी ने इस देश के लिए लिए हैं और बनारस का नाम देश और दुनिया में रोशन किया है। नीलू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार अशोक जी, थैंक यू। नीलू जी, स्पोर्ट्स की एक विधा है मास्टर्स एथलीट, तो आज के कार्यक्रम में हम इसी बारे में बात करेंगे। एक घर परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए नौकरी के साथ साथ खेल आपका लगातार चल रहा है, एक अच्छे खासे परिवार की जिम्मेदारी आपके पास है और खेल की ये जो मास्टर्स एथलीट की विधा है, इतने सब कामों को करते हुए, नौकरी करते हुए, नगर निगम में स्वच्छता दूत और ब्रांड एम्बेसडर जैसी जिम्मेदारियां संभालते हुए देश के लिए मेडल लेना, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई? बिल्कुल, मास्टर्स एथलीट को सबसे पहले जाना जाता था वेटरन स्पोर्ट्स के नाम से। अभी कुछ सालों में जब हमारे सीनियर्स प्लेयर्स करीब 40 सालों से इंडिया में हो रहे हैं, तो हमारे जो पुराने प्लेयर्स उसमें मेन मिल्खा सिंह थे, इन लोगों ने मिलकर ही इंडिया में शुरू किया था और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर के स्टेट लेवल, इंडिया लेवल, फिर एशिया लेवल और ये वर्ल्ड लेवल तक ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और मेरे लिए जो आपने पूछा कि कैसे सब किया, तो एक लेडी के लिए शादी होने के बाद घर परिवार संभालना, बहुत सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए वापस ट्रैक पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब हम यंग एज में होते हैं तो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ खेल होता है और मायके में लड़कियों को शायद उतना काम भी नहीं करना होता। लेकिन जब शादी होती है, शादी के बाद एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि शादी के बाद मेरा जो था कि घर वालों ने बोला था कि नहीं तुम खेलोगी, पारिवारिक समस्याओं के कारण मुझे वहाँ समझौता करना पड़ा। और बीच में 2003-04 में कुछ ऐसी बीमारियां मुझे हुई जो कि हार्ट और किडनी को इन्फेक्ट कर गई, जिसका इलाज 2007 तक चला। तो मैं एक अच्छी एथलीट थी, मैंने नेशनल अपने यंग एज में करीब 12-13 नेशनल्स खेले। उसके बाद एक बहुत अच्छा करियर था, वेस्टर्न रेलवे ने मुझे अडॉप्ट भी किया था। सब कुछ छोड़ने के बाद जब ये पीरियड मेरा बीता करीब 14 साल का, तो मुझे लगा कि मैं एक अच्छी एथलीट थी और मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं बर्बाद किया है। ये ऐसा हर खिलाड़ी के साथ होता है, जब आप पीक पे होते हैं तो अचानक से छूटता है तो एक तो डिप्रेशन में जाते हैं और अपने जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं, स्पेशली महिलाओं का, एकदम बेडौल हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। आप पुराने हमारे जो इंडिया के स्टार प्लेयर्स हैं उनको आप देख सकते हैं, वो शायद ही 2-4 अपने आप को मेंटेन करके रखे हैं। तो ये था। फिर मुझे लगा कि मुझे मास्टर्स के बारे में किसी ने बताया और बताया कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, आप क्यों नहीं उसमें जाते हो। स्टेडियम से पता चला, तो फिर पहले दिन से मैंने बना लिया मन कि अब दवाइयां एक साइड कर दो और ये मुझे रास्ता मिल गया है, शायद इससे मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर्स ने एकदम मना किया हुआ था कि आप ट्रैक पे दौड़ नहीं सकती, आपको कुछ भी हार्ट अटैक हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस था ना, 80%, मतलब हड्डियां पोली पोली हो चुकी थी। लेकिन एक ही प्रण था कि बिगाड़ा मैंने है तो बनाऊंगी मैं ही। इसमें मास्टर्स चैंपियनशिप का बहुत बड़ा रोल है। मैंने मेहनत की, 3 महीने में 30 किलो वजन कम किया, लेकिन मेहनत मेरी डेली 7-8 घंटे की होती थी, एक दिन की नहीं होती थी। ऑफिस का काम, घर का काम, बच्चा छोटा था, 8 साल का था, हस्बैंड मेरे मर्चेंट नेवी में बाहर रहते थे, मदर इन लॉ की भी जिम्मेदारी, तो सब कुछ देखते हुए सारा मैनेज करना। जैसे आपने बताया, एज ए इलेक्शन कमीशन के भी मैं ब्रांड एम्बेसडर 2012 से हूँ, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जब भी इलेक्शन आता तो 6-7 महीना मेरा हर इलेक्शन में जाता है और साथ में बेटी बचाओ के भी है। तो ऐसे गवर्नमेंट की जितनी भी जिम्मेदारियां होती, तो एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि इसको ईमानदारी से करो। और मेरा डिपार्टमेंट भी ऐसा है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, कि उसमें कुपोषण है, महिलाओं से रिलेटेड। तो मतलब काम ऐसा नहीं कि घर बैठे कोई काम होने वाला है, बहुत मेहनत का काम है। उसी में टाइम में से टाइम चुराना, मैंने जो अपने लाइफ में बेस्ट काम किया, टाइम मैनेजमेंट की। हर टाइम पे खाना खाना है, हर टाइम पे घर का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, सोशल एक्टिविटी भी करनी है, अपने प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकालना है। तो वो मुझे बहुत फायदा किया। और मैंने जब पहली बार नेशनल में 2009 में पार्टिसिपेट किया तो गोल्ड मेडल मिला। उसके बिहाफ में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप फिनलैंड में हुआ था, वहां सिलेक्शन हुआ और 2009 में ही मुझे वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल मिला। हाँ, खिलाड़ी के साथ कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने बताया कि विशेष करके महिलाओं के केस में कि एक खिलाड़ी है, उसकी शादी हो
जाती है, उसके बाद उसके पास घर परिवार की तमाम जिम्मेदारियां, फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारियां, और उसमें से समय चुराना, बचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर उस महिला के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए, वो महिला हो पुरुष हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। काफी मोटिवेशनल स्टोरी रही है आपकी। आज इस कार्यक्रम को हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, विशेष करके महिला श्रोता, जिनकी रुचि कभी खेलों में रही हो या किसी भी विधा में, डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ऐसी हजारों हजार विधाएं हो सकती हैं जिनमें किसी की रुचि रही हो, पर शादी, घर परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते वो अपनी उस रुचि से कहीं छोड़ करके उसको आगे बढ़ गए। आज पलट के देखते हैं तो उनको लगता है कि काफी कुछ है जो पीछे छूटा हुआ है। तो वो जो छूटा हुआ है उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रही हैं कि किस तरह से 12-14 साल के गैप से रिकवर होकर के बाकी सारी बीमारियों से लड़ करके वापस फील्ड पे आना और फिर से देश का नाम रोशन करना और गोल्ड मेडल झटक करके ले आना देश के लिए, ये काफी बड़ी बात है। नीलू जी, मास्टर्स एथलीट जो है, जैसे आपने बताया कि आपकी शुरुआत इसमें हुई, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बहुत कम महिलाएं, विशेष करके पूर्वांचल की महिलाएं बहुत कम उसमें इन्वॉल्व थी। आज की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, कहते हैं ना सही मौका मिलना चाहिए, या फिर हम बच्चों के लिए भी कहते हैं ना कि उनको सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तो अपनी मंजिल ढूंढ ली, पुराने जो प्लेयर्स थे उनसे कांटेक्ट किया, एसोसिएशन के लोगों से बातचीत किया। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनको बिल्कुल नहीं पता था, तो मेरे थ्रू वो शुरुआत हम लोग ग्रुप बनाना शुरू किए। तो ये मास्टर्स चैंपियनशिप हर साल ये आयोजित होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं, फिर स्टेट लेवल पे, चाहे उत्तर प्रदेश की जहाँ बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में स्टेट चैंपियनशिप अलग अलग शहरों में, जैसे इस साल मथुरा में होने वाला है। तो एक बड़ा अच्छा उत्सव होता है। इसमें जो एज ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो 30+, क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप 26-27 साल तक की एज में, यंग एज में 28 साल तक खेलते हो, फिर उसके बाद आपको 30+ में ले आते हैं कि आप उसी कंटिन्यूटी उसमें बनी रहे, गैप ना हो। एक मास्टर्स एथलीट का सबसे बड़ा यही मोटो है कि हम महिलाओं को, स्पेशली महिलाओं को या पुरुष भी हैं, हेल्थ एंड फिटनेस दोनों बरकरार रहे, क्योंकि आप जब स्वस्थ नहीं होते हो तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो एक तरह से सरकार का बजट हम लोग करते हैं, मास्टर्स एथलीट हम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं जितना यंग बच्चे, मतलब 100 साल तक के भी हमारे प्लेयर्स हमारे साथ जाते हैं। बनारस में भी 94 इयर्स के तिलक राज कपूर जी हैं जो मेरी ट्रेनिंग में वो जाते हैं और मेडल जीत के आते हैं। तो ये हर 30+ से लेकर हर 5 साल के एज ग्रुप में 100+ तक का एज ग्रुप होता है। और जितने भी ट्रैक इवेंट है, फील्ड इवेंट है, थ्रोज के हैं, थ्रोज, जंप, रेस तीनों होते हैं। यंग एज में जो इवेंट है सारे मास्टर्स में होते हैं, मेल फीमेल दोनों। तो ये बड़ा अच्छा है कि 5-5 साल का जो एज ग्रुप है उसमें आप अपने एज ग्रुप में ही दौड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 40 साल के हैं और 30 साल के साथ फाइट कर रहे हैं। वो जो प्लेयर्स वहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 में होते हैं वो नेशनल लेवल पे, हमारा मास्टर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके सेक्रेटरी हैं जनरल सेक्रेटरी डेविड प्रेमनाथ, जो कि हर साल नेशनल लेवल पे कराते हैं। और उसके बाद हर 2 साल पे एशियन चैंपियनशिप होता है, और वैसे अल्टरनेट ईयर्स को छोड़ करके 1 साल वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है। तो हम लोग का सौभाग्य है कि मेरा तो वर्ल्ड में मेडल है। तो ऐसे बहुत सारे यूपी में आज की डेट में तो 100 से ज्यादा महिलाएं हैं जो कि नेशनल में जाती हैं, सब मेडल लेके आती हैं। तो मतलब ये मेरी जो जर्नी थी 10 साल की, ये वो मिथ खत्म हो गया कि नहीं आप शादी और बच्चा होने के बाद नहीं खेल सकते। ऐसे बहुत सारी महिलाएं जुड़ती गई और आज यूपी का एक अच्छा परफॉर्मेंस है। और उसके अलावा मास्टर्स गेम्स भी एक प्रतियोगिता होती है, सिर्फ एथलेटिक्स ही नहीं उसमें होता है। उसमें करीब 19 प्रकार के गेम्स है, हॉकी है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। इंडिविजुअल के अतिरिक्त वहाँ पर टीम इवेंट्स भी, वहाँ टीम इवेंट्स भी होते हैं, वो भी इसी तरह होता है। जिसके हमारे यूपी के जो प्रेसिडेंट हैं जगदीप मधोक जी और सेक्रेटरी हैं दिनेश जायसवाल जी, तो उनके थ्रू भी आप एंट्री डाल सकते हैं। तो ये लोग स्टेट चैंपियनशिप भी बहुत अच्छे, मतलब किसी खेल उत्सव ओलंपिक्स होता है उस तरह से ये लोग कराते हैं। और अभी बनारस में BHU में भी ऑल इंडिया हुआ, वहाँ पे 3 से 4 हजार प्लेयर्स आते हैं। और इसका अभी एशिया पैसिफिक मास्टर्स गेम्स कोरिया, साउथ कोरिया में भी हुआ, वहाँ से भी वहाँ इंडिया टीम गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप भी इसका होता है। तो इस एशिया पैसिफिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप खुद ऑनलाइन एंट्री डाल सकते हैं। अच्छा, अगर कोई महिला या कोई पुरुष जो इस कार्यक्रम को सुनने के बाद इच्छुक है कि हम भी इस तरह के इवेंट में, इस तरह के गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसे किससे संपर्क करना चाहिए, कहाँ संपर्क बिल्कुल, अगर बनारस में तो हमारे दिनेश जायसवाल जी हैं, लेकिन फेसबुक पे
मास्टर्स गेम्स के नाम से एक पेज बना हुआ है और मास्टर्स एथलेटिक्स उत्तर प्रदेश के नाम से भी है। तो ऐसे ही लोगों को मैं जोड़ती जाती हूँ, फिर उनसे नंबर लेती हूँ। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, करीब 6 ग्रुप बन चुके हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। और हर एज ग्रुप की सबसे अच्छी बात होती है जो मेरे पास 80 साल के लोग, 85 साल के नीलू बेटी, एक तो 112 साल के ऊपर के हैं हसीनापुर के दादाजी, वो फोन करते हैं नीलू बेटी अगला टूर्नामेंट कब है। तो ये बहुत मतलब अलग फीलिंग आती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि 40-50 साल 60 साल के बाद आदमी हताश, निराश और परेशान सा हो जाता है जो जॉब में है कि भाई अब तो रिटायरमेंट का समय आ गया। महिलाओं को आप देखेंगे 40+ के बाद नॉर्मली वो एक पैर से चलना शुरू कर देती हैं, एकदम बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो ट्रैक पे आने के बाद 70-80 साल की जो हमारी दादियां हैं वो ऐसे स्प्रिंट लगाती हैं जैसे लगता है यंग बच्चे दौड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये छोटी छोटी खुशियां भी जो लाइफ में हम लोग नहीं पा पाते हैं वो स्पोर्ट्स में मिलते हैं। पुराने फ्रेंड्स भी मिलते हैं, एक भाईचारा भी होता है, खेल का माहौल, मतलब कहते हैं ना बुढ़े भी जवान लगते हैं वहाँ पे। हर एज खेल एक ऐसी विधा है ही बिल्कुल कि उसमें बूढ़े और जवान जैसा कुछ नहीं है। हर आदमी जो ग्राउंड पर है वो अपने आप को फिट और प्लस का जब मैं किसी को बोलती हूँ तो सबको ये कहता है वाओ 50+, तो मुझे भी लगता है यंग वाली फीलिंग आती है। और ये तो मास्टर्स एथलेटिक्स हो गया। दूसरा आपका मास्टर्स गेम्स हो गया। मास्टर्स गेम्स में मैं बता रही थी कि एशिया और वर्ल्ड में आप ऑनलाइन डायरेक्ट एंट्री करके आप जा सकते हैं। ये प्रतियोगिता ओपन फॉर ऑल होता है। फिर हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होती, पहले 2012 तक तो ओपन होता था। मैंने ओपन में भी लड़कियों को चैलेंज दिया और इंडिया नेशनल लेवल पे गोल्ड लिया है। लेकिन एक एज होती जब ढलने लगती है तो उस समय लगता है, फील होता है कि अब यंग बच्चे और आ रहे हैं। तो वहां पे भी शुरू हो गया 35+ और 45+ महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए 40+, 50+, 55+ ऐसे करके। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी जहाँ काम करके थक जाते हैं, उनको लगता है कि हमको भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी ये अरेंजमेंट किया है। और आज की डेट में एक नया लेटेस्ट हम लोगों ने पहला नेशनल खेला था पिछले साल, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके वेबसाइट से पिछले साल एंट्री हुई थी और पहला नेशनल हुआ। तो एक बड़ा अच्छा साइन है कि हमारे भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो मास्टर एथलेटिक्स करा रहे थे, अब गवर्नमेंट भी करा रही है। उसी का दूसरा अभी खेलो इंडिया हुआ लखनऊ में, उसमें करीब 7-8 स्टेट के साथ एक जोन, इंडिया को 5 जोन में बनाया। तो वहाँ भी 30-35+ ऐसे 50+ तक इवेंट सारे हुए। तो एक सबका रुझान कहीं न कहीं जा रहा है कि सबको फिट रखना जरूरी है। भारत सरकार का जो एक लक्ष्य है, अभी फिट इंडिया उन्होंने शुरू किया, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए वो खेलो इंडिया इवेंट लेकर के आए। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं वो देश को फिट रखने में, देश को बड़े जो इवेंट्स हैं, ओलंपिक है या नेशनल इवेंट्स हैं, वहां पर मेडल्स आए, हमारे देश के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, इसके लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर के आई है। इन योजनाओं का कितना प्रभाव जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं जब से फिट इंडिया मूवमेंट हुआ है। एक पहले हम लोग तो हर एज को देखे ना, आज से 35 साल से मैं ट्रैक पे हूँ, तो मैंने हर वो स्टेज देखा है कि जहाँ पे कभी एक, या जब छोटे थे 16-17 साल के, तो एक बहुत अच्छा माहौल था, बहुत सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, खेल के लिए बहुत हेल्दी स्पोर्ट्स होता था। उसके बाद धीरे धीरे कहीं न कहीं वो माहौल चेंज होता गया और कहीं लड़कियों की इनसिक्योरिटी को लेकर के पेरेंट्स स्पोर्ट्स में नहीं भेजते थे। लेकिन जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और ये फिट इंडिया मूवमेंट आया, उसके बाद से खेलो इंडिया आया, देश की बेटियां ऐसे निकलने लग गई। और ये स्पेशली कुश्ती में जब लड़कियां आने लगी तो वो भी एक माहौल कहीं न कहीं देश को चेंज किया। तो अब इस मूवमेंट पे इतने सारे कॉम्पिटिशन, इतने सारे प्लेटफॉर्म, जहाँ मुझे याद है मैं जब 2008 में आई थी तो 6-7 लड़कियां स्टेडियम में थी, वो भी आजमगढ़ से आके, लोकल एक भी लड़की स्टेडियम में नहीं दिखती थी। तो मैंने लड़कियों को ट्रैक सूट बांटना शुरू किया, हर साल 100 ट्रैक सूट की कहीं न कहीं से आए। तो एक धीरे धीरे माहौल बनता गया। तो आज की डेट में गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है। बस यही है कि कभी किसी के ऐसे बच्चे नए होते हैं, उनको सोशल मीडिया और ये सब पे, या कहते हैं कि शॉर्टकट का रास्ता उनको पसंद ज्यादा आता है। तो कभी भी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में, अगर ग्रामीण स्तर में तो ग्राम पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे संपर्क करें, डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स ऑफिसर के ऑफिस में जाएं। प्रॉपर वहाँ पे हर गेम के अलग अलग कोच होते हैं और बहुत सारे प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, बहुत सारे क्लब भी हैं आजकल जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेसिक अगर हम सही पकड़ेंगे तो उनको सही जगह मिलेगी। और स्पोर्ट्स हॉस्टल के लिए भी ट्रायल होते हैं। और जहाँ तक मास्टर्स एथलीट्स का है, वहाँ सबसे बड़ा फायदा है मास्टर्स के ट्रैक पे आने पे, हमारी यूथ इंस्पायर होता है। उसको ये लगता है कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर नीलू जी,
आपकी जो कहानी है वो बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारे पुरुषों के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जीवन में किसी विधा को लेकर के, किसी जिस फील्ड में हम थे उसमें काफी गैप हो गया है तो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचना गलत है। आप जब जागेंगे तभी सवेरा होगा। और अगर आपने दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर है, आपने कुछ करने का ठान लिया है, तो आप निश्चित तौर पर जैसे नीलू मिश्रा कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हैं। और आप यहाँ आई, आपने समय दिया, हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बहुत सारी जानकारियां आपने साझा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।